श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ है देवी गणाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। हम लोगों ने पढ़ा श्री रूप गोस्वामी पाद का जीवन की विविध घटनाएं और उनका तिरोभाव। उन्होंने पंचभौतिक शरीर छोड़कर नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया और सारा का सारा वृंदावन उनके और सनातन गोस्वामी पाद के जाने से वो जैसे एकदम से सब अनाथ हो गए। उस तरह से सब अनुभव कर रहे हैं कि जैसे कोई उनके ऊपर कोई बड़ा नहीं रहा। इस तरह से उन्हें लग रहा है कि जैसे वो अनाथ हो गए। तो रूप गोस्वामी पाद के बारे में उन्होंने लिखा, हम लोग यहाँ यही बात कर रहे थे कि जैसे तुलसी जी एक तुलसी है एज अ प्लांट, हम देखते हैं पौधे के रूप में, एक वो है, एक वृंदावन है और एक पर्सोनिफाइड है वृंदा देवी। तीन रूपों में तुलसी जी हैं। तो हर एक जो वो तुलसी जी हैं जो पर्सोनिफाइड है एज अ पर्सन है, एज अ सखी, जो सखी के रूप में है, वो प्रियालाल जी की वृंदावन में जितनी निभृत निकुंज की लीलाएं होती हैं, सब निकुंजों को उसमें सज्जा का और उसमें किस तरह से निकुंज बनाए जाते हैं, सुंदर सुंदर सारा का सारा व्यवस्था करती हैं कि आज ठाकुर जी और प्रिया जी को कहाँ मिलना है। ऐसे पर्सोनिफाइड है। ऐसे हम देखें अगर यमुना महारानी है तो एक यमुना महारानी का स्वरूप वो है, जिस तरह से वो स्वरूप है जो एक यमुना जी का हमें तरल स्वरूप दिखाई देता है, और एक यमुना महारानी कालिंदी महारानी है जो यमुना जी सहायता करती हैं ठाकुर जी की लीलाओं में। इस तरह से बहुत से ग्रंथों में, इवन कवि कर्ण कपूर, इवन नरोत्तम ठाकुर, रामदास बाबा जो राधा रमन दास बाबा हुए हैं, उन्होंने सबने ये लिखा कि रूप गोस्वामी पाद जो है, ही इज द पर्सोनिफाइड ऑफ मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु का जो सेपरेशन का मूड था, उनका इंटेलिजेंस था, उसकी पर्सोनिफाइड जो है वो जीव के रूप में अवतरित हुई थी, जो रूप गोस्वामी पाद है। कि उनका जो मनोगूढ़ है, अर्थात श्री गौरांग महाप्रभु की निगूढ़ मनोवृत्ति कि मन उनका क्या चाहता था करना, वो ग्रंथ लिखना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। इस भक्ति का प्रचार करना चाहते थे, ब्रिज की, वृंदावन की भक्ति का। वो जो लुप्त तीर्थ जो थे सबके सब जो डिसअपेयर हो गए थे समय से, उनको वापस उनको एग्जिस्टेंस में लाना चाहते थे कि पता लगे। ये सारे के सारे जो उनके कार्य थे वो उनके मूड को समझकर रूप गोस्वामी पाद ने किया। इसीलिए उन्होंने लिखा, गौरांगे निगूढ़ मनोवृत्ति श्री रूप रूपे, रूप जी गोस्वामी के रूप में धरे 6 मूर्ति, मीन्स धरे 6 मूर्ति, कि उसमें वो मूर्तमान बनकर, वो पर्सोनिफाइड बनकर उनका मूड ही अवतरित हुआ था, जो उन्होंने सारे के सारे कार्य किए हैं। तो हमें रूप गोस्वामी पाद को कहीं कम नहीं समझना चाहिए।
और प्रेम भक्ति चंद्रिका में मंगलाचरण करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर ने भी लिखा कि श्री चैतन्य मनो अभीष्ट, कि चैतन्य प्रभु मन से क्या उनकी डिजायर थी, अभीष्ट उनका, अभीष्ट माने द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, वही स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वो जो थी स्थापित येन भूतले, कि इस धरती के ऊपर रूप गोस्वामी के रूप में अवतरित हुई थी। ये ऐसे करके उनकी वंदना की है। कवि कर्णपुर ने रूप गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु का ही एक अंश बताया है, जैसे एक रूप बताया है। और माधव गौड़ीय संप्रदाय में, जो हमारा सबका संप्रदाय है, उसमें रूप गोस्वामी पाद को ब्रिज की सबसे बड़ी मंजरी रूप मंजरी कहा गया है। और रूप मंजरी की कृपा के बिना वृंदावन में राधा कृष्ण की प्रेम सेवा का अधिकार नहीं मिलता है। जिस तरह से हम राधा रानी को कहीं भी जाते ललिता विशाखा के बिना नहीं दे सकते, प्रधाना सखी ललिता जी वहां उनके साथ हमेशा लीलाओं में है ही हैं, इस तरह से जो प्रधाना मंजरी है वो रूप गोस्वामी पाद के जो है रूप मंजरी वो है ही है। इस तरह से उन्होंने लिखा भी है, आप समझिए ये बहुत आसान है। श्री रूप जाए दये हाथे, धरे किशोरी अंगीकार करे न तारे, कि रूप गोस्वामी पाद किसी को पकड़कर अगर प्रिया जी के हाथ में दे देते हैं कि ये इसको स्वीकार कर लीजिए कि शी इज एलिजिबल, शी इज कैपेबल टू डू सेवा। श्री रूप जारे दया हाथे, किसके हाथ में पकड़ा देती हैं? धरे किशोरी की हाथ पकड़ के उनको प्रिया जी को पकड़ा देती हैं। तो प्रिया जी को उसको स्वीकार एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन रूप मंजरी से आई है। तभी परंपरा का विधान है कि हम एक आचार्य की परंपरा से दीक्षा लें, जैसे हम आचार्य परंपरा से आते हैं, कि तभी उसका महत्व है। अंगीकार करे न तारे, और उन्होंने अगर रूप मंजरी कह दें ए अमार नवदासी बले, अगर वो ये बोल दें कि ये नई दासी आई है, इसका काम बहुत अच्छा है, इसको आप में बहुत अनुराग है, इसका आप में बहुत प्रेम है, ये सेवा बहुत, रिकमेंडेशन लेटर कहां से आ रही है। फिर श्री रूपेर कृपा बिने भाई, श्री राधा रमन पावार और उपाय नहीं, कि अगर आपको राधा रमन जी के चरण प्राप्ति चाहिए, राधा श्याम सुंदर के चरण चाहिए, श्री रूपेर कृपा बिने भाई, कि इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द मर्सी ऑफ रूप मंजरी दैट वी कैन गो अहेड। तो इसलिए ये पड़ाव है जो हमें पूरे करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे जो गुरु हैं, उनके गुरु हैं वो सारे के सारे रूप मंजरी, वो जो हमारे गोपाल भट्ट जी भी हैं, गुण मंजरी भी हैं, वो भी रूप गोस्वामी के अंडर ही काम करते हैं, उनके अंडर ही सेवा संपादन करते हैं, उनकी गाइडेंस में ही चलते हैं। इंडिपेंडेंट सेवा अलग अलग कुंजों में तो है, आचार्यों की है, लेकिन रूप मंजरी प्रधाना मंजरी है। ठीक है, तो इसके बाद हमने रूप गोस्वामी के आज ग्रंथों के बारे में ही हम बात करेंगे। रूप गोस्वामी के ग्रंथों की एक सूची है। अब देखिए, जिसने संत ने, जिस महात्मा ने, जिस गोस्वामी पाद ने अपना भजन, अपना लीला चिंतन सब छोड़ के हमारे लिए ग्रंथ लिखे हैं, हम सबके लिए लिखे हैं ना। उन्होंने अपने लिए तो लिखे नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सब ज्ञान था, उन्हें लिखने की क्या जरूरत थी। वो एक हमारे लिए अमानत है, एक धरोहर है फॉर द यंगर जनरेशन टू कम, दैट वी शुड ऑल्सो रीड। उसमें से बहुत से ग्रंथ हैं जो अभी तक पब्लिश भी नहीं हुए हैं, बहुतों का नाम भी नहीं पता है, लेकिन जिनका नाम पता है, जो थोड़े थोड़े इस्टेब्लिश्ड हैं, हम उनको एक एक करके उनका नाम पढ़ते जाते हैं और प्रणाम करते जाते हैं। जितना जितना हम उसके बारे में लिखा है, कम से कम उनका नाम ही पढ़ें, उसको हम प्रणाम करें। और कुछ लिस्ट जो है जीव गोस्वामी पाद, क्योंकि वो बाद तक रहे, उन्होंने अपने ग्रंथों में उनकी लिस्ट दी हुई है, उससे उसकी
अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि बहुत से ग्रंथों में अगर नाम नहीं लिखा हुआ, इवन सांप्रदाय में भी भेद हो जाता है। वो कोई कहता है, इंस्टीट्यूशन कहती है ये हमारे गोस्वामी ने लिखा है, वो कहता है ये हमारे गोस्वामी ने लिखा है। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। ग्रंथ ग्रंथ है, ग्रंथ इटसेल्फ वो प्रकाश है, वो हमें गाइड करने के लिए है। जिसने भी लिखे हैं वो हमारे लिए परनम्य है, ठीक है ना। लेकिन बहुत से ग्रंथों पे रूप गोस्वामी पाद का नाम है, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद ने उनके साथ ही लिखे और उनको इस्टेब्लिश किया है। जीव गोस्वामी पाद ने अपने वंश का परिचय देते हुए रूप गोस्वामी के ग्रंथों की एक सूची दी है और इन ग्रंथों का उल्लेख है। सबसे पहले उन्होंने उसको डिवीजन करा है। दूत काव्य दो हैं। दूत मीन्स मैसेंजर, जो संदेश दिए गए। एक हंसदूत है और एक उद्धव संदेश है। और तीसरा है अष्टादश लीला छंद नामक 3 काव्य। हम प्रणाम करते हुए इनको चलते हैं। दूसरा है सत्वमाला, उत्कलिकावली, गोविंद विरुद्धावली और प्रेम इंदु सागर नामक ये स्तोत्र ग्रंथ है। स्तोत्र मीन स्तुतियां हैं, उसमें उनके बारे में गान किया गया है। नाम ही कठिन है, इनके नाम हम याद भी नहीं कर सकते हैं, पर हम प्रणाम करते हुए चलते हैं। फिर 2 नाटक लिखे गए हैं, विदग्ध माधव और ललित माधव। नाटक मीन्स इन अ ड्रामा वे, डायलॉग्स हैं जिसमें। उसके बाद एक दान के लिए कॉमेडी है नामक एक भाणिका, उसको बोलते हैं भाणिका, अर्थात जिसमें थोड़ा सा कॉमिक, प्रियालाल, राधा रानी और गोपियों और ठाकुर जी के बीच में लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा आपस में दे आर जस्ट पुलिंग ईच अदर्स लेग, कि आप वो उनको कुछ कह रहे हैं, वो उनको कुछ कह रहे हैं, वो उनका जवाब दे रहे हैं, उसको भाणिका बोलते हैं। कॉमिक उसमें इंटेंट ज्यादा है। उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, 2 रस ग्रंथ, और सबसे बड़े उसकी वॉल्यूम है। तो फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी किसमें क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा उन्होंने बताया है। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं। उसके बाद मथुरा महिमा, मथुरा में ठाकुर जी गए, वहां की स्थान की महिमा, नाटक चंद्रिका, पद्यावली और लघु भागवतामृत नामक ये 4 संग्रह ग्रंथ हैं, जिसके बारे में, प्लेसेस के बारे में लिखा गया है। अच्छा जी, उसके बाद रूप गोस्वामी पाद के 4 और ग्रंथों का उल्लेख जीव गोस्वामी ने और उनके शिष्य कृष्णदास अधिकारी की सूची में पाया जाता है। और वो है कृष्ण जन्म तिथि विधि, कि ठाकुर जी की जन्माष्टमी किस तरह से निकालनी चाहिए, उस पर क्या क्या करना चाहिए। वृहद गणोदेश दीपिका, लघु गणेश दीपिका और प्रयुक्त ख्यात चंद्रिका, ये नाम है उनके, लिस्ट है। अच्छा, अब नरहरिवरी चक्रवर्ती ने अपनी ओर से, नरहरिवरी चक्रवर्ती बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो कृष्णदास कविराज जी ने गोविंद लीलामृतम, जो एक समय यहाँ पर इस समय अष्टयाम का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसके लिए 18 श्लोक लिखकर रूप गोस्वामी पाद ने कृष्णदास कविराज को दिए और कहा नाउ यू एक्सपैंड दैम। अष्टयाम लीला, जो किसी भी एक भक्त वैष्णव गौड़िए के लिए, अष्टयाम लीला का अर्थ ये होता है कि 4 दिन के प्रहर और 4 रात के प्रहर ठाकुर जी की लीलाएं कैसे होती हैं, किस तरह से उसमें प्रवेश पाया जा सकता है, ये संत महात्मा किस तरह से उसमें प्रवेश पाते हैं, ये इसको अष्टयाम लीला कहा जाता है। उसके बारे में उन्होंने लिखा कि स्मरण मंगल स्तोत्र के नामक, उन्होंने वो कहा जाता है कि उन्होंने 18 श्लोक लिखकर कविराज गोस्वामी को दिए और उनका विस्तार करके ही गोविंद लीलामृतम लिखा गया, जिसके गोविंद लीलामृतम के ऊपर बहुत बहुत बड़ी कमेंट्रीज हो चुकी हैं। हम स्टैंडर्ड हमें पता लगता है कि वो किस तरह से उन्होंने लिखा है सब। उसके बाद प्रधान प्रधान कुछ करिए गणन, चैतन्य चरितामृत में कहा कि हम ये कुछ प्रधान ग्रंथों के नाम बता रहे हैं, हम सबके नाम नहीं ले सकते हैं। क्यों? लक्ष्य ग्रंथे कैल ब्रज विलास वर्णन, कि लक्ष्य ग्रंथ लिखे गए कि हम बहुतों का नाम भी नहीं ले सकते हैं। और इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये जो मेरे पास ग्रंथ है ये महाराष्ट्र की ने मुझे दिया था, कृपा महाराष्ट्र से,
और इसके भी पन्ने आप मानो तो ये क्रीम कलर के हो गए हुए हैं। बहुत साल, 30-32 साल तो ये ग्रंथ मेरे पास है, ये वाला। ठीक है, अब इसकी और भी प्रतियां, इसकी पब्लिकेशन आगे भी हुई होंगी। ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ ये कि हाँ, इन्होंने जब ये ग्रंथ लिखा, 32 साल जब मेरे पास ग्रंथ ही हो गया, तो उससे कितनी देर ये पहले ग्रंथ लिखा गया होगा। ठीक है, अवध बिहारी लाल कपूर जी को भी गए तो बहुत देर हो गई ना, उनका भी स्वाध्याय रहा होगा। और उस समय के ये जो 3-4 क्रिटिक्स हैं जिन्होंने रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथों के ऊपर, जिनका फील्ड यही होता है कि वो ग्रंथों के ऊपर ही काम करते हैं, कि ये ग्रंथ, जैसे एक लिटरेरी कोई इंसान हो तो वो ये करता है कि इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, ये कहाँ है, कहाँ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उनमें से सतीश चंद्र मित्र, डॉक्टर जाना, डॉक्टर मजूमदार विमान बिहारी, ये जो उस समय के रहे हैं, और एक ब्रिटिश है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेमोयर ग्राउस, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने ये 4 जो मेन है क्रिटिक्स, इन्होंने इनके ऊपर स्टडी करी है, इन ग्रंथों के ऊपर, और इनको इन्वेस्टिगेट किया है, एक्सप्लोर किया है, कौन कौन से लाइब्रेरीज में इनकी पहली कॉपीज जो प्रतिलिपियां हैं, क्योंकि 500 साल ही हुए हैं, कि कौन कौन सी कहां पर अवेलेबल हैं, तो और कितनों की पब्लिकेशन नहीं हुई है, ये सब काम हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने, अवध बिहारी लाल कपूर जी ने इसके बारे में ये सब हमारे पास लिखा है। तो उन्होंने ये जो रचना लिखी है, उसके बाद अभी सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक है निकुंज रहस्य सत्व, कि निकुंज का रहस्य क्या होता है। एक और बात है, ये ग्रंथ सबके पढ़ने, सब में योग्यता भी नहीं है कि सब इसको पकड़ सके, इसको पढ़ सके। शायद बहुत सी बातें इसीलिए मुश्किल, कठिन भाषाओं में, संस्कृत में या पोइट्री में लिखी जाती हैं कि हर कोई इसको डिजर्विंग नहीं होता, कि जो एक इंटीमेट, अब आप देखिए, बात समझने की कोशिश करें, वृंदावन जाता है हर कोई, टूरिस्ट बन के भी जाते हैं, प्रेम मंदिर हो आए, अक्षरधाम दर्शन कराए, बिहारी जी आलू चाट पकौड़ी खा के लस्सी पीकर वापस आ गए, ऐसे भी यात्री होते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं, उत्सवों पे ही जाने वाले होते हैं कि चलो वीकेंड हमारा एक घर वहां पे फ्लैट है, हम वहां पर हो आते हैं। ठीक है, अब कई लोग ऐसे टूरिस्ट बनकर आते हैं, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो संग में जाते हैं, मौज मस्ती पिकनिक करने जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब बहुतों को तो सप्त दिवालों का पता ही नहीं गौड़िए क्या है। कोई कोई दर्शन कितने बरसों से करता है, लेकिन उसको ये भी समझ नहीं है कि राधा वल्लभ जी कौन है, राधा रमन जी कौन है। ये जब तक प्रियालाल जी की उनको महिमा नहीं पता लगे, या जीवन का लक्ष्य नहीं पता लगे, तो वो आगे बढ़कर कैसे इसको समझेंगे। अब अर्थ ये है कि बहुत से गेस्ट ऐसे होते हैं घर में, जो आते हैं, आप उनको सिटिंग रूम में, ड्राइंग रूम में, सिटिंग रूम में बिठाते हैं, और उसको आप बाहर से भेज देते हैं, चाय पानी पिलाकर, आप वहीं से बाहर जूस पिलाकर भेज देते हैं। लेकिन आप बेडरूम तक या किचन तक तो हर एक को नहीं ना ला सकते हैं। लेकिन वृंदावन जो है वो प्रिया प्रियतम का घर है, वो उनका निज जो रहस्य जो है, निभृत निकुंज जो है, वो डाइनिंग हॉल है, वो डाइनिंग हॉल है, वो किचन है, वो बेडरूम है, वहां पे हर तरह की लीला हो रही है। उसमें जो प्रवेश है हर टूरिस्ट का, हर यात्री का, हर आने वाले का नहीं हो सकता है। ऐसे आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने साल आप आते रहो, जाते रहो वृंदावन, जब तक आपको अपने किसी रसिक आचार्य गुरु से आपको वो विजन नहीं मिला है, आप प्रिया जी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि गृहिणी, अगर जो द लेडी ऑफ द हाउस, इफ शी डज नॉट परमिट, even the husband is not allowed to take somebody to show this is my bedroom, isn't it? किचन में भी अगर कुछ दिखाना हो तो पूछेगा पहले अपनी पत्नी से, किचन में मैंने उसको थोड़ा कुछ दिखाना था, ले आऊं क्या? और वो ये बोलेगी नहीं 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 नहीं,
वो ठीक से सब है नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप बाहर ही रखो अपने दोस्तों को। सो एवरीबडी इज नॉट अलाउड। क्यों? कृपा, पात्रता, योग्यता, कैपेबिलिटी चाहिए, और हर कोई ये डिजर्विंग नहीं होता है, इसलिए ये सब बातें छुपा के रखी गई हैं। अगर हम सोचें कि आज हमें ये समझ नहीं आ रहा तो हमारे में कमियां हैं, अभी हम वहां उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि हम वहां लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि प्रियालाल जी चाहते हैं कि हमें ये रस की प्राप्ति हो। तो हमें देखिए, दो बातें होती हैं, भजन और कर्म। जीवन में जो मिलना है हमें किस्मत से, प्रारब्ध से मिलना है, उसमें हम प्रतंत्र हैं। प्रतंत्र मीन्स हम लोग बंधे हुए हैं, हमारी डेस्टिनी है जो हमें मिलना है। केवल और केवल भजन में हम अपना सेवा करने में, भजन करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम वाइस वर्सा करते हैं, वाइस वर्सा करते हैं। हमें पुरुषार्थ करना है किसमें? पुरुषार्थ करना है भजन करने में। हमें मेहनत करनी है किसमें? हमें भजन करने में, स्वाध्याय करने में, हमें एफर्ट उसमें लगानी है। लेकिन हमें एफर्ट हम उसमें लगाते हैं, उस बिजनेस में, उस फैक्ट्री में जो हम डिस्टाइन लेकर आए हैं ऑलरेडी, ये वाइस वर्सा है। आप बात को समझ रहे हैं? उसमें हम प्रतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लिखा के आए कि हमारे माता पिता कौन है, हम क्या बनने वाले हैं, कौन से देश में काम करने वाले हैं, हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। अगर हमारे भाग्य में है तो वो हमें मिल ही जाएंगे। हम पुरुषार्थ मेहनत उसमें कर रहे हैं जिसमें हम डेस्टाइंड हैं, लेकिन जिसमें हम इंडिपेंडेंट हैं उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग आगे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। क्यों? हम अपने आप को वही काम करने के लिए हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। वो तो उतना ही होना है जितना होना है, वो तो सब लिखा ही हुआ है। अच्छा जी, अब ये निकुंज रहस्य सत्व, इनके नाम को ही हम प्रणाम करते हुए चले। निकुंज विलास के वर्णन में 32 श्लोकों का ये स्तोत्र है, निकुंज रहस्य सत्व, उसकी स्तुति है निकुंज के रहस्य को जानने के लिए। और ये इसका प्रकाशन कहीं नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी तड़ाश वाले मंदिर वृंदावन से बंगाली में हुआ है, कहीं कभी हुआ था। अभी पब्लिकेशन के लिए भी आगे आपको नई ग्रंथ मिलेंगे, ये तो हमें दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगला है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की स्तुति, सहस्त्र नाम, उनके बारे में सहस्त्र, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का भी स्तोत्र है। वो भी इसका प्रथम बार नित्यानंद दायनी नामक एक पब्लिकेशन, एक पत्रिका में इसका छपाई हुई थी, ठीक है। और उसके बाद कृष्णदास बाबा ने देवनागरी में इसका संस्कृत में प्रकाशन किया था। ये इसमें चैतन्य महाप्रभु के 100 नाम हैं। उसके बाद उज्जवल चंद्रिका, इसमें राधिका और ललिता की आपस में डायलॉग्स हैं, जिससे उज्जवल चंद्रिका में, जिससे ठाकुर जी से प्रिया जी का कितना प्रेम है उसके बारे में रहस्य उद्घाटन होता है। 2 सखियों की बात है। अब ये जरूरी ना होता सब कुछ, तो क्या जरूरत थी रूप गोस्वामी पाद को? बैठे ना आराम से, वो क्यों माला छोड़ के लिख जाए हमारे लिए, लेकिन उसका पब्लिकेशन ही नहीं हुआ है। फिर श्री गंगा अष्टकम, ये नित्यानंद प्रभु की कन्या श्री गंगा देवी का स्तुति है। अच्छा, उसके बाद साधन पद्धति, इसमें 100 श्लोक हैं। इसमें ये रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ये लिखित है। उसके बाद है प्रेम अंधस्त्व, इसमें भी ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। फिर राधा अष्टकम, श्री रूप गोस्वामी नाम की एक पुष्पिका सहित ये नित्यानंद दायनी पत्रिका में, बंगाली में कहीं इसका पत्रिका में एक जैसे मैगजीन होती है उसमें कहीं इसकी प्रिंटिंग हुई है। हमने देखा प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया एक एक पत्रिका मैगजीन गॉड हेड को छापने में, और सब कुछ कितना उनको आगे जाकर कितना मैन पावर मिला। आप सोचिए 500 साल पहले जब कागज भी नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, पेन भी नहीं थे, इंक भी नहीं थी, तब कितना मुश्किल से वो पत्ते इकट्ठे करके लिखा होगा, और उसका पब्लिकेशन भी नहीं हुआ। हाँ, और अगर आज हम वो चीजें लुप्त हो जाएं, डिसअपियर हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों का ये, हमारे हिंदू धर्म का, हमारे ठाकुर जी प्रियालाल जी का ये ऐसा खजाना है जो हमारे लिए अमानत है, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम घर में भी पढ़े हुए ग्रंथों को खोल के कभी पढ़ सके, उनको प्रणाम कर सके। उसके बाद फिर श्रीमन नवदीप अष्टकम, नवदीप की महिमा के ऊपर 8 श्लोक लिखे गए हैं। उपासना पद्धति, ये कहाँ, उसका एक ही कॉपी है उपासना पद्धति की, जो कोई वल्लभपुर में कोई शहर है उसकी लाइब्रेरी में मिलती है। ये किन्होंने ढूंढी है? सतीश चंद्र मित्र, डॉक्टर जाना, डॉक्टर, और ये डॉक्टर क्यों हमने उनके नाम के आगे लगा रहे हैं? बिकॉज दे आर PhD स्कॉलर्स। उन्होंने इनके ऊपर काम किया है, मेहनत करी है, जीवन अपना दिया है। दे आर PhD स्कॉलर्स। और डॉक्टर ग्राउस जो ब्रिटिश हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर काम किया है। डॉक्टर जाना ने मेड्रॉस की गवर्नमेंट ओरिएंटल MSS लाइब्रेरी के ट्रीनियल कैटलॉग में चढ़ी हुई कुछ पुस्तकों का उल्लेख किया गया है कि मैंने यहाँ पे ये प्रतियां एक एक कॉपी इनकी देखी है। कौन कौन सी लाइब्रेरी में? ये मेड्रॉस में। एक है वैष्णव पूजा अभिधनाम, एक है पंचश्लोकी, एक गदाधर अष्टकम, जो पंच तत्वों में गदाधर है राधा रानी का स्वरूप, उनके लिए 8 स्तोत्र लिखे गए हैं। एकांत निकुंज विलास, उन्होंने रेफरेंस नंबर सब कुछ वहां पे लाइब्रेरी का वहां सब बताया है। डॉक्टर जाना ने डिफरेंट लाइब्रेरीज में या विद्वानों के द्वारा तैयार की गई जो उनके ऊपर हाथ से लिखी उस समय पुस्तकों की सूचियां हैं, लिस्टें हैं, वो पढ़ के हमें इनका नाम बताया है। अच्छा, एक पानीहाटी ग्रंथ मंदिर है कोई, उसमें अद्वैताचार्य की स्तुति लिखी हुई है, जिसकी प्रति है। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जो उसका संस्कृत डिपार्टमेंट है, उसमें युगल प्रियालाल जी की स्तुति लिखी गई है, उसकी एक कॉपी है। अनंग मंजरी स्तोत्र, अनंग मंजरी जो जैसे रूप गोस्वामी पाद सब मंजरियों में से बड़े हैं, रूप मंजरी, इस तरह से नेक्स्ट ब्रांच में अनंग मंजरी सबसे बड़ी है सब मंजरीज में से। उसमें अनंग मंजरी स्तोत्र लिखा गया है। ये वरहानगर ग्रंथ मंदिर है, उसमें पोथी नंबर स्तोत्र 2 उन्होंने सब लिखा हुआ है, उसमें किसी ने हाथ से उतार के सब लिखा हुआ है। श्री सनातन गोस्वामी अष्टकम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बंगला पोथीशाला में उन्होंने पोथी नंबर, पेज नंबर सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। निताई सुंदर पत्रिका में उसकी पब्लिकेशन हुई है। उसके बाद अष्टकाल स्मरणी, ये ढाका यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकती है। साधना अमृत, ये AV कथवटेज रिपोर्ट ऑन द सर्च ऑफ संस्कृत MSS, उन्होंने 1904 में उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी थी, तो साधना अमृत ये भी उनके द्वारा लिखा गया है। शिक्षा दशक, ये रुडोल्फ रॉथ, ये भी कोई हैं, फ्रेंच हैं कि कौन है, रुडोल्फ रॉथ, इन्होंने भी इसके ऊपर PhD करी है इनके ग्रंथों के ऊपर। तो रुडोल्फ रॉथ्स टुबिनिगन कैटलॉग में रूप गोस्वामी के ग्रंथों का नाम आता है। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपना चाहिए, उसका क्या अर्थ है, ये राजेंद्र लाल मित्राज नोटिसेस ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट पेज नंबर सब उन्होंने बताया है कि वहां पे ये रूप गोस्वामी के पाद द्वारा लिखा गया है। एक उसके बाद उपदेशामृत है। हमने एक्चुअली एक तो मुस्लिम रूलर्स, फिर उसके बाद ब्रिटिश रूलर्स, कि हमारा धर्म कितना ऊपर था, उसकी जड़ें कितनी नीचे थीं, वो हम सब भूल गए। हम वेस्टर्नर्स बनने के चक्कर में हम आगे 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 बढ़ते गए। हमारा जो अपना था, धर्म था, हम उसको भूल गए। पहले तो मुसलमानों ने कन्वर्ट करने के चक्कर में कितने साल भारत का साहित्य को ऊपर ही नहीं आने दिया। इवन मूर्तियों को भी छिपा छिपा कर जयपुर इधर उधर सब भगाना पड़ा। मंदिर ही ध्वंस हो गए। सोमनाथ मंदिर का क्या हुआ, कितने शिवलिंग तोड़े गए मुस्लिम रूलर्स ने। उसके बाद कितने साल, अबाउट 200 years ब्रिटिश पीपल दे रूल्ड ओवर इंडिया। अब 500 साल तो खत्म हो गए। और उसके आजादी के बाद अगर हम देखें तो
पॉलिटिक्स, ये वो, हमारे धर्म को रिवाइव करने में हमारी यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए और उनको ये उठाना चाहिए, ये बीड़ा उठाना चाहिए कि हमारा धर्म जो है उसकी रूट्स कहाँ तक है। लेकिन को संस्कृत पढ़ाई जाती है बाहर, हमारे लिए इट्स शेमफुल। मुझे भी संस्कृत पढ़नी नहीं आती क्योंकि हमारे को इंग्लिश पढ़ाई गई है, इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश पे जोर दिया गया है, हिंदी हम पढ़े हैं, संस्कृत हमें नहीं आती है। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं बाहर जहां पे संस्कृत पढ़ाई जाती है। हमें इवन आज अभी बोला जाता है कंप्यूटर के लिए संस्कृत दे हैव यूज्ड एज कि उसका जो मदरबोर्ड बनता है उसके लिए सबसे बड़ी संस्कृत भाषा जो है वो इतनी प्रिसाइसली वो कितना कुछ एक्सप्रेस कर देती है। दे हैव प्रूवन दिस वन इन सो मेनी यूनिवर्सिटीज इन वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन हमें अपने को बाहर 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 वेस्ट, लेकिन ये है कि विदेश, प्रभुपाद की कृपा से बहुत विदेशी इधर आ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इधर से संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए वो धर्म वो है ही नहीं। हमारा इतना साहित्य सब ये लुप्त होता जा रहा है। अब हम रूप गोस्वामी के जो ग्रंथों का परिचय है वो हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। एक ये अपनी तरफ से एक हम ट्रिब्यूट है, उन्होंने कितना समय लिखा होगा, संस्कृत के श्लोक लिखे होंगे, हम कम से कम नाम पढ़ के आज उनको नमन करें, प्रणाम करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। सबसे जो पॉपुलर पहले उन्होंने ग्रंथ लिया है, एक है हंसदूत, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम लिख चुके हैं कि हंसदूत की रचना रूप गोस्वामी के श्री चैतन्य से, चैतन्य महाप्रभु से वो मिले नहीं थे जब वो रामकेली गांव में रहते थे और हुसैन शाह के यहाँ दबीर खास की तरह वो काम करते थे, तब उन्होंने ये दोनों हंसदूत और उद्धव संदेश उन्होंने ये लिख लिए थे दोनों। ठीक है, हंसदूत का कंटेंट क्या है, अब हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, नाम तो हमने पढ़ लिए, अब हम जो इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशन जिनकी हो चुकी है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु से तब तक मिले नहीं थे, ये इस बात से सिद्ध है क्योंकि मंगलाचरण जो है उन्होंने वहां चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं है, मंगलाचरण नहीं किया उन्होंने महाप्रभु का, नहीं तो सब ग्रंथ जो बाद में लिखे हैं उसमें महाप्रभु का मंगलाचरण है, लेकिन चैतन्य का महाप्रभु का नाम नहीं है, बल्कि इसमें सनातन गोस्वामी के संबंध में साकरत्या शब्द का साकर मलिक के नाम का साकरत्या उन्होंने प्रयोग किया है, जो क्योंकि उनका नाम डेजिग्नेशन साकर मलिक था, वो मुस्लिम राजा के यहाँ नौकरी करते थे, मिनिस्टर थे वहां पर। अच्छा, अब ये हंसदूत है क्या, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। क्या है, जब ठाकुर जी मथुरा चले गए कंस का वध करने के लिए और कह गए, सबको आशा दिला गए कि बस मैं कार्य करके 2-3 दिन में आया, बस मां की क्या हालत हुई, नंद बाबा की क्या हालत हुई, हमें उद्धव संदेश से हमें पता लगता है बाद में, अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन प्रिया जी की, गोपियों की, सबकी क्या स्थिति हुई, प्रिया जी को कितना विरहा हुआ ठाकुर जी का, कितना वो उनको याद करती थी। ये इसका कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर एक दिन श्री राधा रानी विरहा अग्नि में, विरहा अग्नि अर्थ सेपरेशन के मूड में, एकदम से इतना आपको कोई याद आए जैसे दिल लगे कि टूट ही जाएगा, तारे उसकी टूट ही जाएंगी। हाँ, तो विरहा की अग्नि में उसको शांत करने के उद्देश्य से कि मैं यमुना जी पे जाती हूँ, वहां जाऊंगी तो ठाकुर जी की लीलाओं को याद करूंगी और मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। यमुना जी पर जब जाती हैं, लेकिन जाते ही वो सब बैंक ऑफ रिवर, यमुना जी के जो सारे के सारे वहां किनारे, बालू और सब वो सब कुछ देख कर, निकुंज देखकर प्रिया जी को और विरहा हो जाता है, उनकी कृष्ण स्मृति जाग उठती है, एकदम ठाकुर जी का और स्मरण हो आता है, उनकी जो विरह वेदना है और तीव्र हो जाती है। जाती तो है उसका शमन करने के लिए, उसको बुझाने के लिए, लेकिन वो और बढ़ जाता है। तो शोक आकुलता के कारण उनको इतना शोक होता है कि वो वहां पर मूर्छित हो जाती है, फेंट हो जाती हैं। तो सखियां क्या करती हैं, सखियां जल्दी से सुकोमल पत्ते जो कमल के होते हैं, कितने डेलिकेट होते हैं फूलों के, उसकी
वो पानी से लेकर उसकी एक शैया बनाती हैं, एक छोटा सा बेड बनाती हैं, और प्रिया जी को वहां पर, सुकुमारी है प्रिया जी, बहुत डेलिकेट है, और उनको उठाकर वहां पर सहारे से वहां पे लिटा देती हैं। उनको शोका आकुलता के कारण वे मूर्छित हो जाती हैं। सखियों ने पद्म पत्र, कमल के पत्तों से रचित शैया पर उन्हें शयन करा दिया, और नाना प्रकार से प्राण रक्षा के लिए चेष्टा करने लगी कि प्रिया जी के प्राण रहेंगे, आज का दिन, रात्रि बीतेगी कि नहीं, सुबह होगी कि नहीं होगी, प्रिया जी इतने विरह में हैं। और कमल के पत्ते उठा के, आप इमेजिन करो, उठा के उसको पानी से यमुना के भिगो कर प्रिया जी को पंखा कर रही हैं। प्रिया जी का वो एकदम से उसको, उनको सहारा दे रही हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करें, लेकिन प्रिया जी अनकॉन्शियस हैं। फिर ललिता जी ने उसी समय उसी यमुना के घाट पर एक हंस देखा, वहां पे स्वॉन, और द्वापर का समय है, हंस को देखा। हंस इज वेरी इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट होता है कि कोई टेक्निक नहीं है, पानी और दूध में से आप दूध को अलग कर दो और पानी को अलग कर दो। क्या हंस क्या खाता है? मोती खाता है, व्हाइट पर्ल्स खाता है। तो वो जो उसको हंस को देखा, तो वो हंस से बात करने लगी, और उसने सोचा अभी ये 20-30 मिनट ही तो दूर है, मथुरा कौन सा दूर है, क्यों ना मैं इस हंस को पढ़ाकर, इनको मैं सब समझाकर, इसको संदेश वाहक बनाकर, मैसेंजर बनाकर मैं इसको भेज दूं। कहां मैं इसको भेज दूं? ठाकुर जी के पास, और ये बताऊं कि प्रिया जी की आकर आप स्थिति तो देखो, प्रिया जी कितनी विरह में है, कितनी उदास है। आप तो 2 दिन का कहकर गए थे, आपका कार्य तो कब का पूरा हो गया, आप अभी तक क्यों नहीं आए हैं? और उस समय आप मानिए, शुक सारिका जो पैरट से, सारी फीमेल पैरट, शुक मेल पैरट को बोलते हैं, वो सब ये लोग श्लोक उच्चारण करते थे। हंस इनकी आवाज में, इन लोगों का, ये द्वापर युग की बात है, 5000 ईयर्स अभी बीते हैं कलयुग के, तो ये सब होता था। अभी भी हमें कभी कभार हमें ऐसा कोई मिल जाता है कि कितनी कितनी पैरट्स और ये सब बोलते हैं, सीखते हैं सारे के सारे। तो उन्होंने यमुना के घाट पर एक हंस देखा, उसे दूत बनाकर, मैसेंजर बनाकर कृष्ण के पास भेजकर राधा की स्थिति कहलाने का संकल्प किया, और राधा की अवस्था में बारे में जो जो कहना था, जो उनको बात समझानी थी, उसका विस्तार से रो रो के ललिता जी का, प्रिया राधा रानी का कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ललिता जी का, ललिता जी राधा रानी की जो उनके सेपरेशन के मूड में जो स्थिति है, और एक एक श्लोक पढ़कर रोना आता है, वो सारी की सारी वो हंस को उन्होंने समझाया है, और उनको बताया है ठाकुर जी तुम्हें ऐसे मिलेंगे, उनको ये याद कराना, उनको ये याद कराना, उनको ये बोलना कि आप हमें बिल्कुल भूल गए हो क्या। अब आप देखो, ये सिर्फ विरह का है, सेपरेशन मूड का है, और अगर आवश्यक ना होता तो वो क्यों लिखते। और साथ ही साथ उनको बताती भी जाती है, मथुरा जाते जाते जो रास्ते में जो मार्ग स्थलियां पड़ेंगी, जो डेस्टिनेशन छोटे छोटे पड़ाव आएंगे, उनको वो रास्ता बताते। वहां पे हंस को बताती कि वहां पे ये लीला हुई थी, ठाकुर जी को उनके बारे में भी बताना, उसके बारे में भी बताना। और बोला कि वहां पर मथुरा तुम्हें, तुम जब पहुंचोगे ना, वहां तुम्हें ये सब ऐसे दिखाई देगा, और उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। और तुम देखना ठाकुर कैसे बैठे हुए हैं, वो अगर सभा में और अकेले में जाकर उनसे बात करना, जो वो अकेले में हो, वो कभी अगर वो सभा में बैठे होंगे अपने मंत्रियों के साथ बात करते होंगे, अगर माँ के साथ, पिता के साथ या भाई के साथ होंगे, तो तुम राधा रानी की बात मत करना। इतना उन्होंने समझाकर उनको भेजा। इट्स ब्यूटीफुल ग्रंथ। और अंत में राधा की विरह दशा को वर्णन करके ये वास्ता दिया उनको, बोला, एक जैसे बोलते हैं ना कि मन से उनको बोला कि तुम कृष्ण को वृंदावन आने के लिए पक्का करके आना, उनको इंस्पायर करके आना। कि तुम, पुराने जमाने में हम देखते हैं ना, कबूतर को, शुक को, तोते को संदेश देकर भेजा जाता था। कहाँ फोन्स होते थे, कहाँ कुछ होता था इस तरह से। उन्होंने प्रेरणा देने को कहा।
ये 142 श्लोक हैं इसके, और ऐसा प्रेम काव्य नेक्टर रूप गोस्वामी बाद में अपनी कवि प्रतिभा और राधा रानी की जो स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है, बीइंग अ मेल, एक पुरुष होकर, लेकिन वो है तो वो स्त्री रूप मंजरी है। अपनी स्वामिनी की दशा जो उन्होंने देखा है, जो ललिता और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन भी नहीं हुई है, सिर्फ ललिता जी के ही श्लोक हैं 142, और उसके बारे में सब बताया है। ये हंसदूत काव्य की भूमिका है, ठीक है। और इसके ऊपर कितने लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्रीज करी हैं, कितने लोगों ने कमेंट्रीज, कितना, 2-3 तो नाम यही लिखे हुए हैं। गोपाल चक्रवर्ती कृत एक इस तरह से टीका कृष्णदास बाबा ने प्रकाशित की है, और सब ये इस तरह से हुआ है। अगला ग्रंथ हम पढ़ते हैं। हम अभी, मुझे नहीं लगता हम ज्यादा भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम इसको कितना, हम आधा पौने घंटे में इतने ग्रंथों के नाम, उसका कंटेंट हम पर नाम भी करते हुए चले, थोड़ा 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 थोड़ा, वी एटलीस्ट वी नीड टू डू जस्टिस विद देम। और उद्धव संदेश उसके बाद आता है, और उद्धव संदेश मुझे बहुत प्रिय ग्रंथ है। हंसदूत भी बहुत प्रिय है और उद्धव संदेश भी बहुत प्रिय है। उद्धव जी जो है वो हम कहां से शुरू करें, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार से है। उद्धव जी मिनिस्टर हैं ठाकुर जी के मथुरा में, ठीक है, मिनिस्टर है वहां पे, मंत्री हैं, और ठाकुर जी की सेम उम्र के हैं, सेम आयु के हैं, और वो सेम आयु के होने करके उनके एज अ फ्रेंड, सखा, और दोनों एक दूसरे जैसे लगते हैं। वो भी थोड़े से सांवले हैं, बिल्कुल कद काठी उनका। उद्धव जी महाराज जी तो बहुत सुंदर कहते थे, कहते हैं कि ऐसे कि दोनों एक थाली में खाते थे, दोनों एक थाली में खाते थे। लेकिन सबसे बड़ी उनमें मिस्टेक क्या थी, वो भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो निर्गुण निराकार मानते हैं। सगुण भी माने, लेकिन वो उनको मानते हैं कि ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, और प्रेमी वो है ही नहीं, उनमें प्रेम छू कर भी नहीं गया। अगर वो चाहे, ठाकुर है, त्रिलोकीनाथ है, तो प्रेम खुद दे सकते हैं ना, उनको दे सकते हैं ना, क्या मुश्किल है। लेकिन ये ठाकुर जी का डिपार्टमेंट ही नहीं है। अब घर की लॉकर की जो चाबी होती है, जिसमें सारे के सारे ट्रेजर्स रखे होते हैं, वो स्वामिनी के पास होती है ना, वो स्त्री रखती है ना सारा जेवर संभाल के, और सारा कुछ वो किसके पास है, वो है प्रिया जी के पास। तो जब ठाकुर जी छत पे बैठे, अकेले में सब बैठे बैठे रोते हैं, याद करते हैं, माँ को याद करते हैं, यशोदा मैया को, नंद बाबा को, अपने सखाओं को, अपने फ्रेंड्स को, गोपियों को, राधा रानी को, तो वो ठाकुर जी को आकर उद्धव समझाते हैं, उनको कहते हैं आकर, आप तो भगवान हो, आप क्यों रो रहे हो, आपको रोना कोई शोभा देता है। अब वो कहते हैं कि मैं इसको ये कैसे समझाऊं कि किसी के प्रेम में रोना, तुम बहुत अच्छे हो उद्धव, लेकिन तुम सूखे हो, तुमको रस छूकर भी नहीं गया, बिल्कुल तुम सूखे हो। अब इसको कहते मेरी एक मजबूरी है, तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये ऐसा करो, मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि यथा माम प्रपदन्ते, कि जो मुझे जैसा भजन करता है, जैसे याद करता है, मैं भी उसको वैसे याद करता हूं, मेरी ये मजबूरी है। अब गोपियां मुझे रो रो के याद करती हैं, माँ मेरे लिए रोती है, उसने तो जब से मैं वहां से आया हूं, उसने तो मीठा भी नहीं बनाया, और मेरे लिए इतनी लंबी लिस्ट, 150 तरह की, वो 9 लाख गैया नंद बाबा के घर थी, इतनी गैया का दूध, माखन, घी, आप सोचो कितने मीठे माँ बनाती होगी ठाकुर के लिए। लेकिन जब से ठाकुर गए हैं मथुरा, माँ ने कभी मीठा नहीं बनाया घर में। क्यों? क्योंकि कृष्ण की याद आती है। माँ ने कभी माखन नहीं निकाला, क्यों? कृष्ण की याद आती है।
तो कहते हैं माँ मेरे लिए रोती है, नंद बाबा रोते हैं, गोपियां रोती है। तुम उद्धव मेरा एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ, तुम उनको समझाओ, वो रोना बंद कर देंगे तो मैं यहां बैठा रोना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि जो मुझे जैसे प्यार करता है मैं उसे वैसे ही रेसिप्रोकेट करता। ये मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता प्रेम क्या होता है। तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा और तुम्हें वहां पर जाकर ही तुम्हें पता लगेगा। और आप मानिए, मैं मानू तो मैं अगली क्लास में भी मैं उद्धव जी के प्रसंग से आगे नहीं बढ़ सकती हूं। बाकी के ग्रंथ तो छूट ही जाएंगे। उद्धव जी के ग्रंथ का इतना विस्तार है, इतनी उसकी डेप्थ है, और इसको अगर हम जस्टिस ना करें, इसके साथ हम आगे बढ़ जाएं तो हमारा नहीं सुंदर रहेगा। लेकिन ठाकुर जी का संदेश उन्होंने कहा, अच्छा मैं जाता हूं समझाने के लिए, मैं माँ को समझा के आऊंगा। मैं 2 दिन के लिए ठाकुर जी ने उनको भेजा। 2 दिन के लिए गए थे उद्धव जी। आपको पता है ना मथुरा और वृंदावन कितनी दूर है? सारी 25 मिनट की ड्राइव है। सोने के रथ पे चढ़ के, और ठाकुर जी ने उन्हें अपने वस्त्र, अपनी वेशभूषा और अपना मोर पंख लगाकर भेजा कि तुम्हें जाते ही वो पहचान लेंगे कि ये कृष्ण का मैसेंजर आया है। लेकिन गोपियों की भी तो आप ये सोचो कि दूर से ही आते उन्होंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया। ये नहीं समझे कि कृष्ण ही आ गए, क्योंकि कृष्ण ने अपना पीतांबर दिया उन्हें पहनने के लिए। अपने वृंदावन वाले जो वस्त्र थे, पोशाक थे, वो पहनाकर उन्हें भेजे, खुद अपने हाथ से सजाकर भेजा। अब ललिता जी ने जो हंस दूत में हंस को सिखाकर 142 श्लोक बोले, आपको क्या लगता है उद्धव जी को ठाकुर जी ने क्या क्या समझा के भेजा होगा? मेरी गैया को ये कहना, मेरी फला जो मैंने पौधा लगाया था वृंदावन में, मैंने अपने नंद भवन में जो पौधा लगाया था, देख के आना उस पे भी फूल निकले हैं कि नहीं निकले हैं। मेरे नंद बाबा को ये कहना, मेरी माँ को ये कहना, गोपियों को ये कहना, और तुम राधा रानी को ये कहना। और फिर उन्होंने 2 दिन के लिए गए थे, 2 दिन के लिए गए थे, और 6 महीना वहां पर उन्होंने वृंदावन में रहे। और फिर सोचा, गोपियों ने उन्हें भेजा कि तुम जाओ, ठाकुर तुम्हारी रोज राह देखते होंगे, तुम्हें जाना होगा उद्धव। लेकिन उद्धव ऐसे प्रेम सरोवर में डूबे, ज्ञान गुदड़ी, जहां पे हमारे महर्षि का आश्रम है, वही स्थान है जहां पर गोपियों को वो संदेश देने आए थे, सारा ज्ञान देने आए थे। लेकिन वो ऐसे प्रेम सरोवर में डूबे कि ज्ञान की गुदड़ी मीन्स पोटली, ज्ञान नॉलेज की जो पोटली थी, वहीं पर वो छोड़कर वो वृंदावन गए। जब गए थे ठाकुर जी से संदेश लेकर, तो ठाकुर जी को बोलकर गए थे कि तुम बहुत मोही हो, कैसे भगवान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम कैसे मोही हो, तुम माँ के लिए रोते हो, तुम तो भगवान हो, तुम अपने सखाओं के लिए रोते हो, तुम्हें नहीं पता कि ये कैसा होता है। लेकिन जब ठाकुर के पास 6 मास के बाद आए, उद्धव जी जब वापस आए, आते ही सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा कि ठाकुर तुम बहुत निर्मोही हो, तुम्हें समझ ही नहीं आया तुम्हें जीवन में प्यार कौन करता है, तुम उन लोगों को छोड़कर आ गए और तुम कहां बैठे हो। ठाकुर को समझ में आ गया जब उसने ये कहा, पहला शब्द बोला कि कृष्ण तुम बिल्कुल निर्मोही हो, तुम ऐसी गोपियों को, ऐसी माँ को तुम छोड़कर कैसे आ सकते हो। मैं वहां जब गया, अब देखो कैसे गए उद्धव जी गए, हम यहां से तो हम बाद में पढ़ेंगे, उद्धव संदेश तो खत्म ही नहीं हो सकता, उसकी भूमिका हम लोग समझ आए। जब सखाओं ने देखा दूर से रथ आते मथुरा वाली, क्योंकि एक एक पल में आहट होती थी, तो वो देखते थे कि मथुरा से कोई आ रहा है, रथ आ रहा है, लगता है हमारा खाना आ गया, लगता है हमारा श्याम सुंदर आ गए, लगता है एकदम से भागे। जब रथों की आवाज देखी, सुनी घोड़ों की, भागे हुए गए और भागते हुए एकदम से ठिठक गए। क्यों?
अगर ये हमारा कृष्ण होता तो रथ पे ही ना बैठा रहता, ये उतर कर भाग कर आकर हमें सखा मिलके हमें आलिंगन कर लेता और माँ को आकर जाकर भाग के मिलता। हमारा कृष्ण रथ पे बैठे वृंदावन तक आगे कैसे आ सकता था? ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। फिर धैर्य रखकर, धीरज रखकर, अपने आप को संभाल कर वो मिले और उन्होंने पूछा, उद्धव जी ने कहा मैं मथुरा से आया हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। सब बोले लग रहा है पता, आपकी पोशाक से पता लग रहा है कि आपको किसने भेजा है, कौन आपके लिए संदेश लेके आया है। उन्होंने कहा नंद भवन कहाँ है? कहते नंद भवन वहां है जहां तुम देखो आंसुओं की धाराएं जहां बह रही हैं, जहां सब रोज जाकर गोपियां रोती हैं और माँ का रोना तो बंद ही नहीं होता है। तुम ये आंसुओं की पतली धार को फॉलो करते हुए चले जाओ, तुम नंद भवन में पहुंच जाओगे। और उद्धव वहां जाकर पहले वहां बैठा और माँ को देखता है। माँ इतने छोटे से पालने में ठाकुर को झुला रही है, ठाकुर को झुला रही है। ठाकुर कहाँ है? ठाकुर तो वहां है ही नहीं है। हाँ, और नंद बाबा साथ में बैठे वहां पर साथ ही शैया के ऊपर, पलंग के ऊपर लेटे हुए हैं और उनको कहती हैं आवाज मत करिए, कृष्ण सो रहा है, कान्हा सो रहा है, आप धीरे बोलिए, आवाज मत करिए, बात मत करिए। अब उद्धव सोचे इनको मैं क्या ज्ञान का उपदेश दूंगा, जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि कृष्ण इनका इतना छोटा सा बालक है, और बाबा जो है वो ये सोच रहे हैं कि माँ कैसे सोचेगी, किस तरह से। दिन बीता, रात्रि बीती, माँ ने कहा अतिथि आया है। प्रेमी, महर्षि कहते हैं प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमास्पद की चर्चा करे, अपनी बात। उन्होंने अपना दुख नहीं बोला कि हाँ मेरे को ये परेशानी हो गई, देखो ना कृष्ण कब का चला गया, मैं कितनी उदास हूं, मैं तो पागल हो गई हूं, कुछ नहीं बोला। ये बोला कि कृष्ण कैसा है, वो कुछ खाता पीता ढंग से है कि नहीं है। माँ का एक ही शब्द होता है, तुमने कुछ खाया क्या? खाने में ही सारी की सारी बातें ममता माँ की वहीं पे घूम घूम कर आती है। तुमने कुछ खाया क्या? देवकी को मेरा एक संदेशा देना वहां पर कि कृष्ण को वहां पर माखन बहुत अच्छा लगता है, कि उसको बोलना कि मेरा कृष्ण संकोची है, कि तुम्हें अच्छे से खिलाना। मैं तुम्हारे कृष्ण की मां ना भी हुई तो धाय तो हूं ना, मैंने उसका पालन तो किया है ना। तुम्हारे महल में कोई नौकर और नौकरानी की अगर आवश्यकता होगी तो आप हमें बोल देना कि हम वहां पर आकर, हम आपको कुछ तंग नहीं करेंगे, हम आकर आपके पास वहां रह जाएंगे, कम से कम मैं अपने लाल कृष्ण को देख तो पाऊंगी। कहां तक आप उद्धव संदेश की आप बात करेंगे, हम कहां तक समझ सकते हैं। और यही उद्धव जी जब सूरदास जी का अवतार लेकर इन्होंने जब सब पदावली लिखी, वो अलग लीलाएं हैं। माँ बाबा को तो समझा नहीं पाए, सखाओं को क्या समझा पाएंगे, गोपियों को क्या समझा पाएंगे। अनंत अनंत चरित्र हैं, अनंत अनंत चरित्र हैं। हम यहां से पढ़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हंस दूत में जिस प्रकार ललिता हंस को दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं, उसी तरह से कृष्ण के विरह में उनकी दशा को वर्णन करने, उसी प्रकार उद्धव संदेश में श्री कृष्ण उद्धव को दूत बनाकर भेज देते हैं, क्योंकि ये दोनों दूत काव्य हैं, दूत काव्य हैं। और अगर कथा सुनते सुनते कभी महर्षि ने बहुत सुंदर शब्द कहते कभी कभी अगर कथा सुनते हुए, कुछ पढ़ते हुए तुम्हारे मन में भाव आता है ना, तो उसको दबाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी अगर आंखों में आंसू आते हैं ना, तो तुम ये मत सोचना जगत के लिए तुम और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तो तुम जीवन भर रोए हो।
अगर आज तुम कृष्ण के लिए रोए हो तो ये आंसू नहीं है, ये मैसेंजर्स हैं कि कृष्ण तुमसे दूर नहीं है। जो आंसू होते हैं वो ठाकुर के मैसेंजर बनके, तुम्हारे दूत बनके तुम्हारी आंखों में आते हैं, क्योंकि तुम्हारी गालों के ऊपर ये जो पतली धारा आंसुओं की आती है ना, इसी के ऊपर ठाकुर जी का रथ चलकर आता है तुम्हारे हृदय में पहुंचने के लिए। बड़े महाराज ने कहा। तो उन्होंने गोपियों को अपास उनके विरह में अपनी दशा का वर्णन करते हैं कि तुम इस तरह से उन्होंने भेजा। वे उद्धव से कहते हैं कि उनसे ये कहने को कि मथुरा में मैं सब प्रकार से सुखी हूं, मां को नहीं बताना कि मुझे क्या दुख है। मैं रोया मां के लिए, नहीं बताना, मां मेरी मन नहीं रख पाएगी, मां दुखी हो जाएगी। गोपियों को, सखा को बिल्कुल मत बताना मैं उनकी याद में रोया हूं। वृंदावन और वहां की गोपियों को मैं भूला नहीं हूं, मेरे प्राण अभी भी वृंदावन में ही रहते हैं, मैं वहीं रहता हूं। वे उद्धव को ये भी उपदेश करते हैं कि उन्हें किस प्रकार वृंदावन में जाकर उनके सखाओं से तुम ऐसे जाकर मिलना, तुम गले लगना, उनको आलिंगन करना, लेकिन उनको अगर तुम खेलता देखोगे तो उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वो सोचते होंगे कि कृष्ण इधर ही कहीं गैया चरा रहा है, आसपास ही है कहीं पर। तो उनको उनके इल्यूजन में, उनके भ्रम में तुम रहने देना, छोड़ देना, नहीं तो उनकी बात भंग हो जाएगी। वो तो सोचेंगे कि कृष्ण तो यही था, ये किसका संदेश लेकर आ रहा है। फिर गोपियों, नंद यशोदा को कैसे तुम प्रणाम करना, गोपियों को सांत्वना देना किस तरह से देना, और राधिका तो तुम्हें मूर्छित ही मिलेगी वहां पर। तुम ये मेरी वैजंती माला ले जाओ, तुम राधा रानी को उसका स्पर्श कराओगे तो मेरे श्री अंग की सुगंध से वो जीवित हो उठेंगी, उनको चेतना आएगी, तो तब तुम ये संदेश कहना। विद्वानों का मत है, विद्वान कहते हैं कि हंसदूत की अपेक्षा उद्धव संदेश बहुत आगे है, बहुत आगे है। और अलंकार, इसमें जो पोइट्री लैंग्वेज संस्कृत में लिखा गया है अपूर्वतम है और चित्तग्राही है, चित्त को पकड़ने वाला है। इसका प्रत्येक श्लोक रस से और विरह से और करुण से रस से भरा हुआ है। आवेग की आंतरिकता और कारुण्य पूर्वक विकास, विस्मयकारिकता, जितने आगे मां के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, राधा रानी के विरह के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं, ये बेस कहां से आया? 500 साल पहले उद्धव संदेश से, हंसदूत से ही तो आया। राधा रानी के बारे में हम कुछ भी पढ़ लें, लेकिन कहां से आ रही है? रूट्स तो यही है, क्योंकि जो समक्ष उन्होंने देखा है यही सब लिखा है। और दूत काव्य में जो हिंदी लिटरेचर है, जो लिटरेचर को जो समझते हैं, तो ये संदेश जो है, ये दूत काव्य जो है, इसका स्थान बहुत ऊपर है। समय बहुत हो गया है, हम लोग यही विश्राम करते हैं, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और आई एम स्टिल नॉट हैप्पी आई कुड डू जस्टिस विद उद्धव संदेश। थोड़ा सा हम इसको आगे और प्रणाम करते हुए कंटिन्यू करते हुए उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे अगली सेशन में। रूप गोस्वामी पाद की जय, हंसदूत श्री उद्धव संदेश की जय।